ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक पेयर गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है क्या ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, और अगर ये कोइंसिडेंट है तो भैया इसको ग्राफिकली शो करो। डर लगा दिया यार, डर लग गया बिल्कुल ही। तो इस डर को भगाने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कोइंसिडेंट होता क्या है। तो जब भी ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर दो लाइंस आपस में टकराती हैं तो उन्हें हम कोइंसिडेंट कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने ये चार्ट दिखाया था। इस चार्ट में हमने ये देखा कि सिर्फ पैरेलल लाइन को छोड़ करके जो हमारा एक तो इंसिडेंट रे था, इंटरसेक्टिंग रेस था, और दूसरा वाला जो था वो था कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो, उस समय पर हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं। तो यह x + 5 इक्वल्स टू x + y इक्वल्स टू 5 और दूसरा है 2x + 2y इक्वल्स टू 10। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस के हो जाएंगे दोनों नंबर्स। ये 10 + 2 माइनस हो गया। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 और c हमारा -5 रखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट 2 रख दिया और -10 भी रखा जा सकता है। माइनस से माइनस ये आपस में चले जाएंगे, वहीं ये 1/2 आ चुका है। तो 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो क्या ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं? कोइंसिडेंट। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि इसको ग्राफिकली शो करो सर, तो ग्राफिकली कर देते हैं। तो x + 5 हमारा 5 है, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब आगे चलते हैं, शायद इसमें भी 0 से काम बन जाए। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 2 0 0 हो गया और ये 2y = 5 हो चुका है, y 10 हो चुका है। तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो y की वैल्यू 5 हो गई। वहीं y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2x = 10, तो ये फिर से x की वैल्यू 5 हो चुकी है। देखा जाए तो दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स को अगर हम रखते हैं तो अगर इस वाली लाइन को अगर हम ज्वाइंट करते हैं 0,5 और 5,0 से, तो ज्वाइंट करने पर ये हमें अलग कलर से बना रहा हूँ, ये है येलो कलर वाली। और इस लाइन को अगर मैं शो करूँ आपको तो ये भी यहीं इसी पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो ये भी अगर मैं यहीं पर ही रखूँ तो ये भी सेम पॉइंट्स पर लाई कर रहे हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंट बन रहा है? भैया इसके तो ग्राफिकली भी कोइंसिडेंट हो रहा है, और अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर भी कोइंसिडेंट बन रहा है। तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कोइंसिडेंट है, ग्राफिकली भी और वैसे भी। तो फाइनली हो चुका है साबित। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है।